जो कक्षा में बताया पूरा का पूरा सुना देता। शिक्षक बोलते हैं तुम बैठ जाओ और बाकियों को, शेष विद्यार्थियों को सजा देते हैं कि तुम सब बेंच पर खड़े हो जाओ। सभी छात्र बेंच पर खड़े हो जाते हैं और ये छात्र भी उनके साथ बेंच पर खड़ा हो जाता है। शिक्षक कहते हैं कि तुम क्यों खड़े हो रहे हो, तुम तो सुन रहे थे, तुमने सारी बातें बता दी, तुम बैठ जाओ। वो छात्र कहता है नहीं महाशय, मैं ही बातें कर रहा था, ये तो सिर्फ मुझे सुन रहे थे। शिक्षक दंग रह गए ऐसा सुनकर और उन्होंने कहा बाकी छात्रों से, इसे गौर से देखो, ये कोई साधारण विद्यार्थी नहीं है, इसकी प्रतिभा, इसकी मेधा अद्भुत है और ये एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। उस छात्र का नाम था नरेंद्र नाथ, जो बाद में अपने गुरु का संग पाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रख्यात हुए। विवेकानंद जब उन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण की, अपने गुरु के पास जाकर, गुरु का अंतिम समय चल रहा था, तब इन लोगों ने संन्यास लिया उनसे और उसके पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ था। बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा और बड़े चंचल और निर्भीक स्वभाव के। एक बार की बात है कि उनका एक मित्र था, उनके घर के आगे एक चंपक का पेड़ था, उसकी डालियां पकड़कर झूल रहे थे। इनके मित्र के पितामह दादाजी ने इन्हें देखा और इनको डराने के लिए कहा कि क्या कर रहे हो, इस पेड़ को छोड़ दो, इस पर एक ब्रह्म दैत्य रहता है, ब्रह्म राक्षस रहता है, वो गर्दन मरोड़ देता है। इनके समझाने पर जैसे ही वो समझाकर पलटे, ये फिर से झूलने लगे। इनका मित्र आया और कहा क्या करते हो, अभी बताया ना दादाजी ने, गर्दन मरोड़ देगा वो राक्षस तुम्हारी। तो इन्होंने कहा कि दोस्त, किन्हीं की बात पर सिर्फ इसलिए यकीन विश्वास मत करो कि उन्होंने कहा है, उसे खुद आजमा कर देखना चाहिए। और ये कहकर वो पेड़ पर चढ़ गए और पूरा उतर गए और कहा कि सच में इस पर किसी ब्रह्म दैत्य का वास रहा होता तो अब तक तो मेरी गर्दन न जाने किधर कंदुक गेंद की तरह उछल रही होती। इतने सोचिए कि बचपन से कैसे निर्भीकता। हम बच्चों को डराते हैं, हमारे बच्चे डर जाते हैं। आज हम लोग संयोग से शनिवार के दिन यहाँ पर हमारे आदरणीय अग्रज गुरु भाई श्री राजन तुलसियान जी के सत्संग आयोजन में उपस्थित हुए हैं। यूं तो हर शनिवार को हम चंद्रपुर में साप्ताहिक सत्संग करते हैं, लेकिन पिछले 2 सप्ताहों से अचानक अपने आप ही ऐसा संयोग बन रहा है। पिछले शनिवार को हमारे गुरु महाराज के परम प्रिय शिष्यों में से एक भुजंगी बाबा की जयंती थी और आज देखिए स्वामी विवेकानंद जी की 157वीं जयंती पूरा विश्व। स्वामी विवेकानंद ऐसी विभूति थे जिन्होंने इतिहास के उस समय भारत को गर्व से अपना मस्तक ऊंचा रखने का अवसर प्रदान किया। जब हम पर लोग दीनहीन नजरों से देखते थे, हम गुलाम थे, पराधीन थे और जो हम पर शासन करते थे वो पूरी दुनिया में हमारे बारे में नकारात्मक प्रचार करते थे। वो कहते थे कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्जर्स एंड मंकी वर्शिपर्स। बोले यहाँ पर लोग सांप नचाते हैं और बंदरों की पूजा करते हैं। बहुत ही हेय दृष्टि से पूरी दुनिया में भारत और भारतवासियों को और हमारे वैदिक धर्म को भी देखा जाता है। और उस युग में 11 सितंबर 1893, कितने साल के रहे होंगे विवेकानंद जी उस समय? उनका जन्म आज के दिन 12 जनवरी 1863 1863 को हुआ, यानी सिर्फ 30 वर्ष की आयु। और अमेरिका के शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रहा है।
विश्व धर्म संसद, और उसमें सभी धर्म के प्रतिनिधियों को अपना संभाषण करने, अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया गया था और इनके लिए कोई समय नहीं था। कुछ वहां पर ब्रह्मो समाज के पहचान के मिले, उसके आधार पर इन्होंने लिख कर दिया कि मैं ऐसी ऐसी संस्था से समर्थित हूं और एक सन्यासी का शिष्य। और तब बड़ी मुश्किल से इन्हें 3 मिनट का या 5 मिनट का बोलने का समय दिया गया, और वो भी सबसे अंत में, जहां पर इतने सारे वक्ता हों, वहां पर सबसे अंत में बोलने का मतलब कि सुन सुनकर श्रोतागण डूब चुके होते हैं। और कहते हैं कि जब ये खड़े हुए और सिर्फ पहला संबोधन इन्होंने किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इतना कहना था कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और कहते हैं 2 मिनट तक तो तालियां ही बजती रही, 5 मिनट का समय और 2 मिनट तालियों में। और फिर उसके बाद जो इन्होंने वक्तव्य अपना शुरू किया, इन्होंने कहा है कि ये आज एक अद्भुत संयोग है कि दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र, क्योंकि अमेरिका जो है बहुत बाद में बना, 1700 वहां पर उसको, जितने अभी हमारी डेमोक्रेसी हैं, प्रजातंत्र हैं, उसमें सबसे यंग डेमोक्रेसी। तो इन्होंने कहा कि here is a confluence of youngest democracy in the world and oldest tradition of religion in the world. सबसे पुरानी धार्मिक सभ्यता और सबसे युवा, सबसे नया जो है प्रजातंत्र, इन दोनों का संगम है। मैं आपके पास उस धर्म का संदेश लेकर आया हूं जो सहिष्णुता में, सर्वधर्म समन्वय में और मेल में विश्वास है। और यदि आप उनके उस समय का भाषण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो आज के संदर्भ में बातें हैं। जो धार्मिक आतंकवाद है, जिसे इंतहा पसंद कहते हैं, अतिवादी, एक आतंकवादी होते हैं जिन्हें दहशतगर्द कहते हैं, और एक अतिवादी होते हैं जिन्हें इंतहा पसंद कहते हैं। अतिवादी, उनकी अतिवादिता इतनी रहती है कि बस मेरा ही धर्म सही, मेरा ही मजहब सही और बाकी सब गलत, और फिर जो भी उनके विरोध में हो उनकी हत्या करने में भी जरा संकोच नहीं हो। इसे कहते हैं धार्मिक आतंकवाद। तो उस समय का भाषण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आज भी वह उतना ही प्रासंगिक। शुरू में ऐसे नहीं थे स्वामी विवेकानंद। अपने आरंभिक दिनों में वो बहुत बहस किया करते, वाद विवाद करते थे, और उनके पिता जो कि एक वकील थे पेशे से, एडवोकेट देवेंद्र नाथ दत्त, वो चाहते थे कि मेरा बेटा पाश्चात्य सभ्यता में, वेस्टर्न कल्चर में बड़ा हो, पले बढ़े। और इनका दाखिला भी वैसे स्कॉटिश चर्च, अब बोलते हैं, उस समय कोई इंस्टीट्यूशन नाम था, वहां पढ़ाया गया। और कहते हैं कि वहां के इतिहास में उस समय ये पहले विद्यार्थी थे जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी में पास किया। और इन्होंने पाश्चात्य दर्शन का, वहां के धर्मों का, वहां के विचारों का अध्ययन किया, और इतने आलोचक हो गए थे कि सब जगह ये धर्म वालों का विरोध करते थे और कहते थे कि आपने ईश्वर को देखा है, ईश्वर ईश्वर करते हो। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी, वो नाव में बैठकर ध्यान किया करते थे। एक बार उनके पास पहुंच गए और उनसे प्रश्न पूछा कि आप बहुत साधना करते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने कुछ अलग ही उत्तर दिया, मैं तुम में एक योगी की आंखें देखता हूं। इनडायरेक्टली क्या कहा उन्होंने? अप्रत्यक्ष रूप से कि नहीं देखा। इस तरह से ढूंढते ढूंढते किन्हीं ने इन्हें पता बताया कि एक छोटे से काली के मंदिर में एक अति साधारण पुजारी, मां काली का पुजारी, कौन? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी रहते थे। और ये उनके पास पहुंचे ढूंढते ढूंढते। और वही प्रश्न इन्होंने उनसे भी दोहराया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है?
रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि और शिद्दत से और तीव्रता से। उनके दर्शन में जो गहराई है वो तुम्हें देखने में भी नहीं। उनके कहने से कुछ ऐसा असर हुआ कि ये अंदर से हिल गए। विवेकानंद उस समय नाम नहीं था, नरेंद्र। और कहते हैं उसके बाद गए तो आते ही नहीं थे, बड़े मुश्किल से नरेंद्रनाथ जी ने इनको बुलवाया और आहिस्ता आहिस्ता जो संग का रंग लगता है, ऐसा लगा कि उन पर इन्होंने अपने को न्यौछावर कर दिया। जब अंतिम समय में आप लोग जानते होंगे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर, और कभी खून निकलता था उल्टी में, कभी कफ निकलता था। उनकी ये इतने प्रेम से, तनिक भी चेहरे पर शिकन नहीं, झुंझलाहट नहीं, और इतने अच्छे से सेवा करते थे। उनके दूसरे शिष्यों में झुंझलाहट। एक शिष्य जब कुछ भला बुरा बोलने लगा तो इन्हें इतना गुस्सा आया, इन्होंने बोला कि यही सेवा सीखी है, यही सेवा भाव है तुम्हारे गुरु का। और कहते हैं कि वहां पर एक कटोरी में जो वो उल्टी करते होंगे, जिसमें थूक था, लार थी, कफ, रक्त इत्यादि था, उसके सामने उठाकर कटोरी से पूरा पी गए स्वामी विवेकानंद। कहा, गुरु तत्व को समझा क्या है तुमने? और देखिए गुरु की ऐसी कृपा हुई। कहते हैं कि जब ये अमेरिका जा रहे थे, उसके पहले, काफी पहले इन्हें स्वप्न आया। सपने में इन्होंने देखा, तब तो इनके गुरु थे नहीं, इनके गुरु का निधन हो चुका था। तो इन्होंने स्वप्न में देखा कि इनके गुरु जो हैं समुद्र पर चले जा रहे हैं और इशारे से इन्हें अपनी ओर बुला रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। उस स्वप्न का कोई अर्थ इन्हें समझ में आया नहीं। तो ये पहुंचे माँ के पास, अर्थात स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की धर्मपत्नी मां शारदा के पास, और उनसे पूछा कि स्वप्न का क्या संकेत हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा समय दो मुझे। और कहते हैं कुछ दिनों में उनको भी वैसा ही स्वप्न है मां शारदे को। और तब उन्होंने अर्थ लगाया कि कहीं तो तुम्हें समुद्र पार जाने की बात वो संकेत से कहना चाहते हैं। और ऐसा हुआ। पूरी कथा में तो हम लोग नहीं जाएंगे। आप अगर पढ़ेंगे कि कैसे परिस्थितियां बनी वहां जाने की, इनके पास फूटी कौड़ी की थी जाने की, और जाएं कैसे ये भी नहीं। खुद पहले चेन्नई पहुंचे और वहां से समुद्र पार करके, और एक चट्टान, बहुत बड़ी पहाड़ कहेंगे, पहाड़ी थी, उस पर गए और 3 दिन बैठकर ध्यान किया तैरते हुए, और वहां ध्यान करके फिर वापस आए। और चेन्नई में जो 2-3 लेक्चर्स दिए, वहां के राजा जो थे, जिनको निमंत्रण मिला हुआ था उस धर्म संसद में जाने का, उन्होंने कहा, नो, आई थिंक यू डिजर्व इट मच बेटर टू रिप्रेजेंट इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन, एंड देयरफॉर इट इज यू हु शुड बी गोइंग देयर, नॉट मी। और उन्होंने पत्र के साथ इनको भेजा। तो आज ऐसी महाविभूति की जयंती है, पूरा विश्व मना रहा है। और यह अद्भुत संयोग है कि हम लोग ऐसी मनोरम और पावन वेला में सत्संग कर रहे हैं। और आज के लिए घर में निकला तो राजन जी का फोन आया, तो मैंने कहा आज तो आपके घर के वायुमंडल का एक परमाणु चार्ज हो रहा हो, क्योंकि सुबह से इनके यहाँ पर देखिए ना, कितना मनोरंजन को भी जो सत्संगी लोग होते हैं, धार्मिक रहते हैं, उसको भी सात्विक रूप दे देते हैं। किटी पार्टीज तो बहुत होती हैं। आज मैंने एक अलग फ्रेज सुना, मंगल किटी। आज मंगल किटी थी, और उसमें हमारी आदरणीय शशि भाभी और उनके यहाँ पर सुबह में आयोजन था। देखिए फिर भी हंस रही है, सुबह से थकी हुई, भजन गाना, उसके बाद महाप्रसाद। और उनकी जो कुल देवी हैं रानी सती दादी, उनकी भी आज पूजा अर्चना, उनका यशगान, उनकी स्तुति हो रही थी। इनकी कथा आप लोग तो जानते होंगे। माँ रानी सती दादी, झुंझुनू में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है उनका। दरअसल वो रहने वाली हरियाणा की थी, हरियाणा के धन कुबेर थे, बहुत बड़ी संपत्ति थी उनकी बेटी थी। थे तो वो सेठ, लेकिन
उनकी प्रतिष्ठा इतनी थी समाज में कि लगभग बादशाहों जैसा मकाम उनको हासिल हुआ। और बाद में उनका विवाह हुआ धनधन जी से, और दोनों का उसके बाद वहाँ के जो नवाब थे उनसे कथा लंबी है, में नहीं जाएंगे हम लोग। युद्ध हुआ, वहाँ से वो भागकर झुंझुनू आ गए, और झुंझुनू में भी एक दिन निकले दोनों, तो रास्ते में उस नवाब के सैनिकों ने घेर लिया और युद्ध लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। ये पलकी में बैठी हुई थी, इन्होंने बाहर झांक कर देखा तो इनके तो होश उड़ गए, इनके पति का शव, और मरते मरते भी वो एक सेनापति बचा था उसको भी मार दिया। पूरे नवाब की सेना भाग गई थी, और जैसे ही उनको पता चला कि अब इनके पति मर गए तो सारी सेना फिर वापस आ गई। और कहते हैं कि वो पालकी से निकली और तलवार लेकर चंडी का, दुर्गा का रूप धारण किया, और अकेले ऐसी तलवारबाजी की कि सारी सेनाएं नवाब की जो बची खुची थी वहां से भाग गई। और तब इन्होंने कहा कि मेरे पति का शव यहाँ पड़ा हुआ है, तुरंत मेरे सती होने की व्यवस्था करो। रानी सती, तभी से नाम पड़ा इनका। तो रानी सती जो है आपने तुरंत वहीं पर, सभी तो दुर्गा की हरिणी की आवश्यकता है, नहीं तो किस लिए हम दुर्गा की पूजा करें। तो कहते हैं दुर्गति में हम सभी पड़े हुए, हम अपने इसको पहचान नहीं सकते हैं। और देखिए आज इस पूरे संसार में मनुष्य के साथ साथ जितने भी जीव जंतु हैं सब किसी न किसी प्रकार के कष्ट में। हम कितने भी सुखी हों, कितने भी धनी हों, धनवान हों, रूपवान हो, बलवान हो, अन्य अन्य कितनी ही प्रतिभाएं हमारे अंदर हों, लेकिन बड़े से बड़े पद पर आसीन व्यक्ति हों, राजे हों, महाराजे हों, उनसे पूछ कर देखेंगे हम लोग तो हर एक के जीवन में कुछ न कुछ दुख, कुछ न कुछ कमी अवश्य है। जिसके पास जितना है वो उतने से संतुष्ट होता नहीं, और पाने की आकांक्षा में अपने जीवन को हम दुखी बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी जैसा चाहते हैं ठीक वैसा होता नहीं। हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज महर्षि नहीं कहते थे कि हम जैसा चाहते हैं वैसा अगर होता नहीं है तो इसी से पता चलता है कि हम पर किसी और का नियंत्रण है। हम स्ववश नहीं हैं, स्वाधीन नहीं। स्वाधीन, स्वतंत्र किसे कहते हैं? हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन ये जो स्वतंत्रता है सिर्फ एक राज्य राजा बदलने की स्वतंत्रता है। असली स्वतंत्रता क्या है? स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब शासन। अगर सेल्फ रूल हो जाए, देखिए राजा जो चाहता है वही होता है। अगर मैं चाहता हूं, मैं प्रजा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं पूरब की ओर जाऊं, और राजा का आदेश होता है सावधान, तुम्हें पूरब नहीं पश्चिम जाना है, तो मुझे जाना होगा, अन्यथा मुझे दंडित। जो स्वाधीन है वो अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे जब चाहे कर सकता है। लेकिन हम ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें कि हम जैसा चाहते हैं क्या हमेशा वैसा ही घटित होता है? वो ईमानदार उत्तर होगा कि नहीं। कभी न कभी हमारी इच्छा के विपरीत परिणाम, घटनाएं सामने आती ही हैं। ये हम में से प्रत्येक का अनुभव होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए बीमार कोई पड़ना चाहता है, मामूली सी सर्दी खांसी हो जाए, गला भी बैठ जाए, इतना भी दुख कोई चाहता है क्या? लेकिन कौन होगा यहाँ पर जिसको रोग ने ग्रस्त नहीं किया हो? एक बार एक महिला थी बुद्ध भगवान के समय में, और उसका बेटा मर गया, तो बहुत रोने लगी, इतना विलाप कर दी, किन्हीं के समझाने में कोई असर नहीं होता। तब लोगों ने कहा कि एक काम करो, तुम बुद्ध भगवान के पास जाओ, वो तुम्हारी तकलीफ दूर करेंगे। और वो बुद्ध भगवान के पास गई। बुद्ध भगवान ने उनसे उसकी परेशानी का कारण पूछा, और उन्होंने जब बताया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं,
तुरंत आंसुओं की धारा रुक गई। सचमुच बनते? उन्होंने कहा बिल्कुल, सिर्फ तुम्हें एक छोटा सा काम मेरे लिए करना होगा। पूछा क्या करना होगा मुझे? तो कहा अपने गांव में जाकर किसी के घर से एक कटोरी सरसों का तेल ले आओ। बोले बस इतनी सी बात? बोला हाँ बस इतनी सी बात, अभी लाती हूं। ज्यों चलने को उद्यत हुई, बुद्ध भगवान ने रोका, लेकिन सुनो एक शर्त है, तुम्हें तेल ऐसे घर से लाना होगा जिस घर में कभी किसी की कोई मृत्यु न हुई। ये जाती है और अपने गांव का एक एक घर खटखटाती और बोलती कि मुझे आपसे तेल चाहिए, थोड़ा सा तेल दे देंगे तो मेरा मरा हुआ बच्चा जीवित हो जाएगा। और फिर पूछती थी क्या आपके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है? कोई कहता अभी तो पिछले महीने हुई। कोई कहता 6 महीने पहले, साल भर। अंत में किसी ने कहा तुम पागल हो क्या? ऐसा भी कोई घर होता है क्या जहां पर कोई मृत्यु न हुई? उसके बाद समझ में आ गई, वापस गई भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध ने कहा पटाचार्य तू इतना दुख क्यों करती है? तेरी एक संतान मर गई ना। जिस नगर से तुम आती हो उसमें कितने लोग रहते हैं? मैं कहा कुछ हजार रहे होंगे। कहा अगर मैं तुम्हें उसमें पुत्र दे दूं तो? ये कहती है इससे अधिक आनंद की बात, इतने सारे पुत्र मेरे, मैं तो खुशी से झूम उठूंगी। उन्होंने कहा बात तो सही है, लेकिन जब तुम्हारे इतने पुत्र हो जाएंगे तो उनमें से कोई न कोई हर दिन मरता रहेगा और तेरी साड़ी कभी आंसुओं से सूखेगी नहीं। कौन है ऐसा इस संसार में जिसके जीवन में दुख न आया? और हम सभी चाहते क्या है? हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति क्यों करें? आज हम लोग सत्संग में आए हैं। सत्संग होता क्या है? सत्संग जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है, सत्य और संग। सत्य के संग को सत्संग कहते हैं। तो सत्य किसे कहते हैं? एक व्यक्ति वो अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव बताइए मुझे कि सत्य क्या है। और वो दर्पण के सामने ही खड़ा था। उन्होंने कहा दर्पण में देखो, जस्ट लुक इनटू द मिरर। वो देखता है, वो पूछता है क्या? कुछ समझा नहीं गुरुदेव। इन्होंने कहा कि तुम जो देख रहे हो वो है असत, और जो देख रहा है बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इनके गुरु कहते हैं कि देखो, फिर से देखो दर्पण में, जो तुम देख रहे हो वो है असत, और जो देख रहा है वो है सत। शिष्य ने कहा कि अभी भी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि हम जब चारों तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं? रूप देखते हैं, शरीर देखते हैं, है ना? या तो निर्जीव शरीर देखेंगे या सजीव शरीर देखेंगे। उन्होंने कहा जो कुछ भी हम देखते हैं ये सब असत है, क्योंकि ये कभी पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, और कभी इसका अंत हो जाएगा। सत्य किसे कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सत्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। कहते हैं कि ना सतो ना असतो, जो असत है उसका अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व नहीं होता है से तात्पर्य है कि वो कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करता है, रहता है, और उसके पहले और उसके बाद में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम से प्रत्येक अपने अपने बारे में जानते हैं। कुछ वर्ष पहले हम यहाँ पर आए और कुछ वर्ष के बाद हमें यहाँ से जाना होगा। हमारे जन्म के पहले हमारी स्थिति नहीं थी।
और हमारी मृत्यु के बाद हमारी स्थिति नहीं होगी। किसकी स्थिति नहीं होगी? हमारे इस शरीर की स्थिति नहीं होगी। ये शरीर पैदा हुआ है और इस शरीर को मरना होगा। जो उवै सो अथवै, जामै सो मर जाए, जो चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुमलाए। फूल खिलता है, पहले कली होती है, फिर वो धीरे धीरे कली प्रस्फुटित होती है, सुंदर फूल बन जाती है और फिर एक दिन मुरझा जाती है। इस संसार में जो भी पैदा हुआ है, जन्म एक ऐसा सिक्का है जिसके दूसरे पहलू पर, दूसरे पक्ष पर निश्चित हो जाता है। कहते हैं कि हमारी गिनती हो गई, हम लाख चाहें हमें यहाँ से जाना। बड़े बड़े घरों में हमने देखा है, बड़े औद्योगिक घराने में पिता रुग्ण हो गए, आ गए सैया पर, मृत्यु शैया पर, और भारत की कौन कहे, विदेशों से फ्लाइट से विशेषज्ञ बुलाए गए और पैसे को पानी की तरह बहा दिया गया। लेकिन जब उनकी सांसों की गिनती खत्म हुई, दुनिया के पूरे डॉक्टर्स मिलकर एक अतिरिक्त सांस। तो ये तो किस्सा हुआ जिन्हें हम सजीव या लिविंग बीइंग्स कहते हैं। जो निर्जीव है उसकी भी आयु होती है। गुरु महाराज कहते थे पहाड़ भी सड़ता है। आज दिल्ली जाकर देखिए, वहां पर अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली रेंजेस। किसी जमाने में वो उत्तुंग पर्वत हुआ करता था, जैसा आज हिमालय है, और किसी समय में हिमालय भी अरावली की शक्ल में आ जाए। इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी सनातन नहीं है। हर चीज मृत्यु की ओर चली जा रही है, नाश की ओर चली जा रही है। जिस सूर्य से हमारी धरती को जीवन प्राप्त होता है, वो सूर्य भी विनाश की ओर चला जा रहा है। ये हमारे ऋषियों ने तो बताया ही है, वैज्ञानिक बतलाता है। हर सेकंड में सूर्य जो है, कैसे सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, अभी भी बच्चों की किताब में रहता है, सन इज द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवन का आधार कौन है? सूर्य है। अगर सूर्य से प्रकाश न मिले, उष्मा न मिले, तो किसी प्रकार का कोई जीवन, सूर्य के और 7 ग्रह हैं, उन पर कहीं है जीवन? परेशान होकर हम मंगल ग्रह पे ढूंढे जा रहे हैं, चंद्रमा उपग्रह पे ढूंढ रहे हैं, कहीं जीवन नहीं मिलता है। और यहाँ पर जीवन है, उसका आधार क्या है? कहते हैं कि धरती की दूरी थोड़ी सी अधिक कर दीजिए या थोड़ी सी कम कर दीजिए, अभी के अभी जीवन खत्म हो जाएगा। दूरी को छोड़िए, उस दूरी को छोड़कर जो धरती की जो दूरी है, एक्सिस, वो 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। उसको 1 डिग्री इधर कर दीजिए, पूरे दिन रात और ऋतुओं का समय बदल जाएगा। और जिस सूर्य पर इस धरा का जीवन आधारित है, वो सूर्य हर घड़ी मृत्यु के मुख में चला जाता है। जो प्रकाश वहां से आता है, कैसे आता है? जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि वहां से सूर्य पर हाइड्रोजन अणुओं का, परमाणुओं का बहुत अथाह खजाना है, और 2 हाइड्रोजन के अणु आपस में फ्यूज करते हैं तो एक हीलियम बनता है, और उससे ऊर्जा निकलती है। और वही ऊर्जा हर समय न जाने कितने अरबों खरबों हाइड्रोजन आपस में मिलते जा रहे हैं और हीलियम में बदलते जा रहे हैं। जितने हीलियम बनते जा रहे हैं, उतना सूरज ठंडा होता जा रहा है। और एक दिन आएगा जब सूर्य इतना ठंडा हो जाएगा कि वो खुद का भी अस्तित्व नहीं बचा सकेगा, धरती को तो क्या बचेगा। तो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में जहां तक हमारी दृष्टि जा सकती है, वहां तक जो भी है सब मरण धर्मा है, सबका नाश सुनिश्चित है, इसलिए सब असत है। विज्ञान बताता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स आया, कहां से आया? तो एक थियरी देती है, बिग बैंग, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उससे बहुत से आकाशीय पिंड इधर उधर बिखर गए, और फिर उनसे भी और टुकड़े निकले, कितनी गैलेक्सीज बन गई, निहारिकाएं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, और उन अरबों खरबों में से एक गैलेक्सी है
जिसका एक अत्यंत लघु अंश है हमारा ये सौर मंडल, सोलर सिस्टम। उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, आकाश गंगा। और उसमें हमारे सूरज के जैसे खरबों खरबों तारे हैं, खरबों खरबों ऐसे सिस्टम्स हैं। और ये सब कभी उपजा था और ये सब कभी नष्ट। तो फिर क्या कहते हैं गुरुदेव कि तुम जो भी देख रहे हो वो सब क्या है? असत्य है। तो सत्य क्या है? तो उन्होंने कहा, देखिए बहुत गौर करने लायक बात। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो है असत्य, और जो देख रहा है वो है सत्य। कौन देख रहा है? बचपन में जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको सिखाया जाता है, वी सी विद आवर आईज। बोलते हैं हम अपनी आंखों से देखते हैं, अर्थात आंखें देखती हैं। लेकिन क्या ये सच है? गौर करके देखिए कि क्या सचमुच आंखें देखती हैं? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम लोग कि सपोज कीजिए आज तो सत्संग से जा रहे हैं और बड़ा यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, तो मन भी उसी रंग में ढल जाता है। और घर गए और बोले वहाँ उस सत्संग से एक किताब खरीद कर लाई थी ना, ला तो आज पढ़ता हूँ, थोड़ा लेकर आए क्योंकि अभी ताजा ताजा प्रभाव है ना इसका। तो घर में गए और एक सत्संग की पुस्तिका निकाली और पढ़ते पढ़ते खाना खाकर लेट कर पढ़ रहे हैं। पढ़ते 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 नींद आ गई। हल्का सा भजन बजा लिया, रोज गाने बजाया करते थे और आज एक बजा रहे थे हमारे राजन जी, तो एक कबीर साहब का यूट्यूब या कहीं से एक भजन बना लिया। धीरे धीरे आवाज में वो भजन बज रहा है हमारे म्यूजिक सिस्टम पे, और मैं प्रवचन पढ़ रहा हूँ किसी का, और पढ़ते 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 अचानक नींद आ गई। हाथ से पुस्तक गिरकर हमारे वक्षस्थल पर, सीने पर आ जाती है, हाथ भी उस पुस्तक पे आ जाता है गिरकर, और हम चले जाते हैं स्वप्न की दुनिया में, स्वप्न जगत में। और देखते हैं, क्या देखते हैं? तो बोले नागपुर में जो स्वामीनारायण मंदिर है, यहाँ भी अक्षरधाम है ना, स्वामीनारायण मंदिर, वहां पहुंच गया हूँ। और वहां पर एक बड़ा पुराना मित्र और उनका परिवार आया हुआ है और सब मिलकर वहां पर घूम रहे हैं। वहां से निकले, बाहर एक मॉल में गए और बढ़िया वहां पर भेलपुरी या दाबेली खा रहे हैं और उसकी डिस्को गाने बज रहे हैं। और कुछ लोगों के मुंह में देखिए खर्रा वगैरह पान रख के, इलायची लौंग रख के खाने की, सोने की आदत होती है। तो जीभ में क्या रखा हुआ है हमारे? खर्रा या लौंग या इलायची। जब तक सोए नहीं थे किसका स्वाद आ रहा था? उस खर्रे या लौंग इलायची का। कानों से सुनाई क्या दे रहा था? वो भजन। और आंखों से देख क्या रहा था? पुस्तक। और पुस्तक गिर गई, सपने की दुनिया में चला गया। और कुछ लोग देखिए आंखें खोल कर सोते हैं, देखने में बड़े डरावने लगते हैं। तो आंखें खुली हुई है, ऐसा लेटा हुआ हूं मैं, तो अगर आंखें खुली हैं उनको क्या दिखाई देना चाहिए? छत। आंखें खुली हैं लेकिन देख क्या रहा हूं? तो इटर्निटी मॉल है ना। तो आंखों से देख रहा हूं क्या? और कान, यहाँ तो हमारे कमरे में जहाँ आंख तो मान लीजिए बंद करके सोते हैं, कान तो खुले रहते हैं, कान में तो ईयर प्लग लगा के नहीं सोते हैं। तो म्यूजिक तो बज रहा है, कबीर का भजन बज रहा है, लेकिन सुनाई क्या दे रहा है? डिस्को, है ना। और मुंह में इलायची लौंग या पान है, लेकिन जब वहां दाबेली खा रहे हैं तो जीभ को स्वाद किसका है? उस समय ये सब कुछ उतना ही रियल लगता है कि नहीं, बताइए। तो सपने में हम जब देखते हैं तो हमारी आंखों को छत दिखाई देनी चाहिए, वो मॉल कैसे दिखता है? जिह्वा को पान का स्वाद आना चाहिए, दाबेली का स्वाद कैसे आने लगा? और कानों को ये म्यूजिक सुनाई देना चाहिए, वो डिस्को कैसे सुनाई देना? इससे हमें एक छिपा हुआ संकेत मिलता है कि असल में ये सब तो टूल्स हैं। सुनने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है, सूंघने वाला कोई और है, स्पर्श करने वाला कोई और है। अगर विज्ञान से पूछेंगे तो वो भी यही बताता है। कुछ लोगों की आंखें देखिए बिल्कुल सही दिखती हैं, लेकिन पूछे, अभी देखिए एक इंडियन आइडल कंपटीशन आ रहा था,
तो उसमें एक पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने अपने बारे में बताया कि डॉक्टर्स ने उनको बताया है कि ऐसी बीमारी हो गई है उनको कि उनका विजन कम होता जा रहा है और कुछ दिनों में देखना बंद हो जाएगा। हालांकि शो के दौरान ही न्यूज आ गया, डॉक्टर ने कहा कि इनकी सर्जरी करने जा रहे हैं एंड वी होप टू सक्सीड। लेकिन देखिए आंखें बिल्कुल सही सलामत हैं और फिर भी दिखाई देना बंद हो जाता है। क्या होता है? वो विज्ञान बतलाता है कि एक न्यूरल नेटवर्क है, स्नायु तंत्र है हमारा, यहाँ से हमारा जो प्रकाश अंदर जाता है वो रेटिना पर एक प्रतिबिंब बनाता है। और पता है वहां पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? अगर जो हमारी आंखों पर रेटिना पर बन रहा है, अगर हम आंखों से देखते होते हैं तो आप सब उल्टे दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, यानी सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देगा। लेकिन हम सीधा देखते हैं, ये जो सीधा देखते हैं ये आंखें नहीं देखती, वहां से ऑप्टिक नर्व्स रहते हैं, वो ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन उन सिग्नल को प्रोसेस करता है और इन्वर्टेड को सीधा करता है और फिर हमें लगता है कि हम सीधा देख रहे हैं। तो देखता कौन है? देखता ब्रेन है। किसकी बिना पर देखता है? अगर ऑप्टिकल नर्व्स हैं तो भी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी नर्व सूख गई इसलिए अब आपको नहीं दिखाई देगा और इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। तो आखिर ऐसा क्या था? नर्व तो अभी भी है, सूख गया मतलब क्या होगा? उसमें से क्या चला गया? यहां पर आकर विज्ञान चुप। इसके आगे की बात क्या था नहीं मालूम, काम करता था अब नहीं कर रहा है। हार्ट जब धड़कना शुरू करता है तो विज्ञान ये बताता है कि हार्ट कैसे धड़कता है। यहाँ पर एक उसको इलेक्ट्रोमोटिव पल्स भी मिलता है, लेकिन वो आता कहां से और जब चला जाता है तो क्यों चला जाता है, इसका उत्तर विज्ञान के पास। तो ये जो है यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि where physics ends, metaphysics begins। जहां पर भौतिक विज्ञान समाप्त हो जाता है वहां पर अध्यात्म विज्ञान प्रारंभ होता है। वो बतलाता है कि हमारे शरीर में एक चेतन धार है, एक करंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है और वो जब तक है तब तक हम आंखों से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, नासिका से गंध ग्रहण कर पाते हैं, जिह्वा से स्वाद ले पाते हैं, त्वचा से स्पर्श कर पाते हैं। ये जो हमारी पांचों सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उस धारा पर काम करती हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि अरे वो चेतन धारा एक ही है या पांच है? नहीं, एक ही है। तो बोला अगर एक ही चेतन धारा है तो कोई एक ही काम करेगी ना। आंखों से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं क्या? कान से सुन सकते हैं, सूंघ नहीं सकते। एक एक इंद्रिय सिर्फ एक काम करती है, तो वह एक ही चेतन धार पांचों में जाती है और अलग अलग काम हो जाते हैं, ऐसा कैसे होगा? हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी बताते थे कि देखिए अभी इस घर में माइक लगा हुआ है, इससे आवाज जा रही है, लाउड स्पीकर से आवाज आ रही है, इसलिए आप लोग अच्छे से सुगमता पूर्वक सुन पा रहे हैं। और ये देखिए बल्ब्स हैं, इनसे प्रकाश आ रहा है और कूलिंग सिस्टम भी चालू है, उसकी थोड़ी आवाज आ रही है, उससे हवा आ रही है। ये तीन काम हो रहे हैं। और कहीं किचन में हीटर भी लगा होगा, है ना, और फ्रिज में सामान ठंडा भी रखा होगा। फ्रिज उसमें जो वस्तुएं रखते हैं उनको ठंडा कर देता है, हीटर उस पर जो रखते हैं उसे गर्म कर देता है, और ये बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स प्रकाश देती हैं, ये स्पीकर आवाज देता है और ये कूलिंग सिस्टम हवा देता है। ये सब कब तक काम करते हैं? जब तक उनमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। प्रश्न होगा कि क्या एक ही इलेक्ट्रिक करंट है या 8-10 है? तब क्या कहेंगे कि एक ही तो है। तो बोला एक ही है तो या तो हवा देगी या आवाज करेगी या गर्म करेगी या ठंडा करेगी, एकदम उल्टे काम कैसे कर सकते हैं? तो कहा कि इनमें अपना जो गुण है वो उस धारा के चलते है और जिसमें जाती है उसका कार्य संपादित होने लगता है। वैसे ही जो चेतन धार है हमारे शरीर में, ये अगर आंखों में आती है तो आंखें देखने लगती हैं, उपकरण है, इक्विपमेंट्स हैं, इनको एनिमेटिंग पावर जो मिलता है कहां से मिलता
मिलता है तो वो मिलता है उस चेतन धारा से, और वो धारा जो है असल में वो देखती है, आंखें नहीं देखती। इसलिए उन्होंने कहा गुरुदेव ने कि तुम जो देख रहे हो वो सब तो है असत, लेकिन जो देख रहा है, कौन देख रहा है? फिर से विचार की बात है। कहते हैं कि कौन देख रहा है? इधर बैठिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जो देख रहा है, कौन देख रहा है? अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि आंखें नहीं देखती। कौन देखता है? तो आंखों में जो देखने की शक्ति है वो देखती है, और कहा कि वही सत्य है। उस सत्य का यदि हमें संग हो जाए तो सत्संग। लेकिन हम आंखों का कार्य तो देखते हैं, कानों का कार्य तो देखते हैं, क्योंकि सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में महाप्रसाद होगा तो उसका स्वाद भी उठाएंगे, आनंद लेंगे। ये सारे काम कार्य होते देखते हैं, लेकिन जिसके आधार पर होता है उसको नहीं देखते। कितनी बड़ी विडंबना है, और यही है हमारे सारे दुखों का कारण। कहा कि कौन? शिष्य ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो शिष्य कहता है गुरुदेव यही तो जानने आया कि मैं कौन हूं। अजीब सा लगता है ना, अगर हम पूरे शहर में किसी से पूछते चले हैं कि किसको ढूंढ रहे हो, बोले मुझे देखा है क्या कहीं, मुझे देखा है क्या कहीं, तो लोग क्या बोलेंगे कि लगता है ये विक्षिप्त हो गया है। लेकिन सत्य यही है, हम में से यहाँ पर कौन है जो बता सकें कि मैंने खुद को देखा, ये मेरा शरीर है। कहते हैं दिस इज माय बॉडी, ये मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ हैं, मेरे पांव हैं, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, ये सब मेरे 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 हैं। जिसके हैं वो कौन? तो बोला पता नहीं, उससे तो कभी मुलाकात ही नहीं है। ये जानता हूं कि ये मेरा ही शरीर है, किसी दूसरे का नहीं है। लेकिन मैं कौन हूं? जैसे ये घर राजन जी का है तो हम जानते हैं कि ये राजन जी हैं, वैसे ही ये घर किसका है ये प्रश्न किया जाए तो हम अगल बगल झांकने लगते हैं। और वो रहता कहाँ है? तो कहा इस घर में रहने वाला कहाँ रहेगा? इसी घर के अंदर रहेगा। जो घर का मालिक है वो घर के अंदर रहेगा। तो ये शरीर हमारा घर है। हम कहाँ रहते हैं? इस शरीर के अंदर रहते हैं। मुलाकात हुई है। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, सोचिए, इतनी बड़ी त्रासदी है कि जो हमारे सबसे निकट है। आज ही मैंने कुछ कोट्स डाले हैं स्वामी विवेकानंद जी, उसमें यही है कि दैट व्हिच इज द नियरेस्ट टू अस इज इनविजिबल, रिमेन्स अनपरसीव्ड। जो हमारे सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक हमारे कौन है? हम खुद हैं, और हमारा हमसे ही परिचय नहीं है। पूरी दुनिया को जानते हैं, ये फला है, ये फला है, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये मार्स है, ये मून है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया को जानते हैं, सिर्फ अपने को नहीं। और संत कहते हैं कि ये सारा दुख इसीलिए है कि हम दूसरों में उलझे रहते हैं, अपने से मुलाकात करने की कभी फुर्सत ही नहीं। जिस दिन हम खुद को जान लेंगे, जिस दिन हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, उस दिन परमात्मा ज्ञान। देखिए, हम तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते जब तक अपने को नहीं जाने। जब आत्मज्ञान होगा तभी परमात्मा ज्ञान होगा। ये कैसे उल्टी बात लगती है ना। कबीर साहब ने इसको दूसरे ढंग से समझाया। कबीर साहब की बहुत सी उलट बासियां होती हैं। उलट बासियां किसको कहते हैं? कि उल्टी बात कहते हैं। और उसको डायरेक्ट कह दिया जाए तो लोग पागल कहेंगे, और दो चार बार बोले तो मार के भगा भी देंगे। इसलिए कहते हैं कबीर का गाया गावे तो गजब का धक्का खावे, और कबीर की वाणी बूझे तो तीनों लोग सूझे। तो कबीर का गाया गावे का वो कहते हैं बरसे कंबल भीगे पानी। अब बताइए ऐसा होता है क्या? तो वही कबीर साहब क्या कहते हैं? पहले जन्म पूत को भयऊ बाप जन्मिया पाछे। क्या कह रहे हैं? कि पहले पुत्र का जन्म हुआ,
पिता बाद में पैदा हुआ। अब ये कैसी बात हुई, अटपटी लगती है कि नहीं सुनने में। पुत्र पहले, आज मेरी आयु अगर मान लीजिए 56 साल की है तो मेरे पिताजी की 79 या 80 साल की है, तो मेरे से कम तो 23 साल 24 साल पहले आए उस दुनिया में, 25 साल पहले आए। और कबीर साहब कहते हैं नहीं नहीं उल्टी बात है, पहले जन्म पूत को भयो बाप जन्मिया पाछे, ये संभव है? तो उन्होंने कहा कि देखिए हम 25 के हो जाएं, 50 के हो जाएं, पीएचडी हो जाएं, डीलिट हो जाएं, 80 के हो जाएं, 90 के हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, लेकिन पिता कब कहलाएंगे? जब तक हमारी संतान पैदा नहीं होगी, पुत्र नहीं पैदा होगा, तब तक हम कुछ भी कहला सकते हैं इस पूरी दुनिया में, लेकिन पिता कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। पिता कब कहलाएंगे? जब हमें पुत्र होगी। खुशी से निकल रहा आई हैव बिकम फादर, मैं पापा बन गया, फेसबुक पे फीलिंग ब्लेस्ड, आजकल चला है स्टेटस से अजीब सा, कुछ घर में नहीं बताते, पहले उधर जाकर बताते। हमारे नेताओं को भी कुछ कहना है तो पहले वहां प्रेस में जाकर नहीं कहते, ट्वीट करते, ट्विटर पे जाकर डालते। तो पिता कब बनेगा? जब पुत्र उत्पन्न होगा तभी पिता कहलाने का अधिकार हो सकता है। उसी तरह से जब शिष्य आएगा तभी गुरु बन सकता है। देखिए, गुरु को गुरु शिष्य बनाता है, गुरु नहीं। बात सुनने में अटपटी लगेगी, अगर इतने महान हम हो गए हैं कि हमने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, शांति प्राप्त कर ली हो, तो हम क्या हो जाएंगे? संत हो जाएंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत। तो मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए, मैं ज्ञानी पुरुष हो गया, संत हो गया, लेकिन गुरु नहीं हो सकता। गुरु कब होऊंगा? जब मेरे पास कोई कुछ सीखने की इच्छा लेकर आएगा, तब उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शी। लेकिन उसके पहले क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब कोई ज्ञान की पिपासा लिए हुए हमारे श्री चरणों में उपस्थित होगा और कहेगा कि भगवान गुरु में तत्व रहस्य विविच्य, कि मुझे तत्व का रहस्य सुनाइए, विवेचन करके बताइए, तब कहेगा हाँ अब आ गया कोई जो मुझसे सीखना चाहता है। जब सीखने वाला शिष्य आ गया और मैंने उसको जैसे ही सिखा दिया तो वो शिष्य पहले, मैं गुरु। तो उसी तरह से कहते हैं कि जैसे बिना पुत्र उत्पन्न हुए पिता नहीं बन सकते, उसी प्रकार बिना आत्मदर्शन किए, आत्म साक्षात्कार किए परमात्मा से मुलाकात नहीं हो सकती। और उस आत्मा का साक्षात्कार करा कौन सकता है? तो ऐसा कोई व्यक्ति करा सकता है जिसने खुद अपने दर्शन किए। जैसे हम अगर क्रिकेट सीखना चाहते हैं तो किसके पास जाएंगे? जो स्वयं बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हों। अगर हम पाक कला सीखना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? जो खुद बहुत बड़ा पाक कला विशेषज्ञ हो। अगर हम गायन सीखना चाहते हैं तो किसी संगीतज्ञ के पास जाएंगे। यहाँ तक देखिए हमको ऑब्जेक्शन नहीं होता। अपने भारत में तो फिर भी संस्कार इतने अच्छे हैं, अगर वेस्ट में आप बात करेंगे ना तो जैसे ही बोलेंगे ये यहाँ तक सुनते रहेंगे और बोलेंगे फॉर डूइंग ऑल दिस गुरु इज नीडेड, तो बिल्कुल यूं फुंकार मार के खड़े हो जाते, फन फैला के। व्हाई द हेल द गुरु इज नीडेड, व्हाई कांट आई डू इट माय सेल्फ, मैं खुद क्यों नहीं कर सकता, गुरु क्यों चाहिए, व्हाई शुड आई डिपेंड ऑन एनीबॉडी एल्स, कहते हैं। तो मैं जो हमारे कुछ विदेशी मित्र उनमें से एक दो को मजाक में लिखा, बोला ईगो लेवल आपका बहुत ऊपर है, you have an extremely heightened sense of ego and that is why in English I occurs in capital letter even in the middle of sentence। अंग्रेजी में देखिए लिखते हैं तो I, ये कौन सी बात हुई? वाक्य के बीच में भी I कैपिटल लेटर और फिर I is so important। और कबीर साहब ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं।
जब तक ये आई डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एक मुझे एक बहुत छोटे से कंट्री का नाम भूल गया, टीना हॉकर करके फ्रेंड मिली, तो उन्होंने लिखा, प्रवेश इन आवर कंट्री वी डोंट राइट आई इन कैपिटल लेटर्स। उनकी लैंग्वेज में नहीं लिखते हो आई कैपिटल लेटर में। बोला दैट इज व्हाई यू आर हियर। नहीं तो लोगों को समझाना पड़ता है। फिर उनको ऐसे समझाया कि अच्छा बताइए कि आपको अगर म्यूजिक सीखना हो तो कहाँ जाएंगे? नेचुरली टू अ म्यूजिक टीचर। बोले व्हाई? बिकॉज़ यू नो म्यूजिक एंड दैट्स व्हाई यू कैन टीच मी। तो बोले अच्छा अगर आपको इफ यू वांट टू बी अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर देन आई विल गो टू अ ग्रेट टेनिस प्लेयर लाइक फेडरर है, जोकोविच है, इनके पास, नडाल के पास जाएंगे ना। क्यों? बिकॉज दे नो द फाइनल सीक्रेट्स ऑफ द गेम। वो जैसा हमें ट्रेन कर सकते वैसा कोई नहीं कर सकता। तो बोला बिल्कुल सही है। और अब आपको जिस रास्ते पर जाना है सेल्फ अवेयरनेस, उसके लिए किसको चुनेंगे? आपको पता है क्या? कहाँ मैं मिलूंगा? देखिए ना, मैं खुद की प्रतीक्षा कितने युगों से करता चला रहा हूँ और मुझे खुद से ही मिलती। I have been waiting for myself since eons and eons. युगों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो कहा कैसे? फिर कैसे? बोला कि गुरु कौन है? इज अ फैसिलिटेटर। वो पहले जा चुका है अमेरिका और अब आपने टूर पैकेज लिया तो उससे पूछ रहे कि भैया तुम अमेरिका गए थे, बता दो ना वहां पर क्या क्या देखने लायक चीजें हैं, कैसे जाते हैं। तो चूंकि वो पहले घूम कर आया है इसलिए आपको बता देता है इज देयर एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन दिस? तो बोलता है एब्सोल्युटली नॉट। तो बोला उसी को तो गुरु बोलते, ओ इज इट, देन इट्स ओके। फिर वो आ जाता है, क्योंकि जो अहंकार है ना हमारा आ जाता है। तो फिर गुरु कौन है? तो कहा गुरु नाम है ज्ञान और शिष्य शिष्य सीख ले सोई। ये गुरु और ज्ञान दोनों को जो जोड़ता है ना, वो जोड़ने वाली कड़ी, वो जोड़ने वाला सूत्र है ज्ञान का। आज आप में कहीं ना कहीं अपने अंदर में थोड़ी सी ज्ञान की पिपासा प्यास जरूर होगी, तभी आप इस सत्संग में आए। तो ज्ञान की जैसे ही अंदर में इच्छा हुई कि समझिए कि शिष्यत्व का उदय हो गया, शुरू हो गया है। और जब ये भावना जो है हमें पक जाती है, परिपक्व मैच्योर हो जाती है, तब हम रह नहीं पाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, वो उनके बारे में कहते हैं कि किसी साधु को देखकर बेचैन हो जाते थे, उन्हें पता नहीं चलता था क्यों, लेकिन जैसे ही किसी भी साधु फकीर को देखते थे ना, उनकी अलग कैफियत होने लगती थी। बाद में उन्हें समझ में आया ये हमारे संस्कार है। संस्कार क्या होते हैं? जो हमारे पिछले कर्म किए हुए हैं उनकी छाप, उनका इम्प्रिंट पड़ जाता है हमारे चित्त पर, और जो भावना लेकर हम जाते हैं वही भावना हमें अगला जन्म देती है। हमारा उपनिषद कहता है कि देहावसान समय चित्ते यत् यत् विभावयेत तदेव भवेत् जीव इत्येव जन्म कारणम्। कहते हैं कि देह के अवसान के समय, जब हमारी अंतिम वेला रहती है, उस समय हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं उसी के अनुकूल हमें शरीर मिलता है। इस जन्म में अरे मैं गा नहीं पाया किसके जैसा, लता मंगेशकर या मोहम्मद रफी के, और इसी अफसोस में गाते गाते और शरीर छूट गया, तो हमारे अंदर क्या इम्प्रिंट है। देखिए कभी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हमारे जीवन में आ जाती है और वो इतना परेशान करती है कि सोते सोते तक भी हम उसी उधेड़-बुन में फंसे रहते हैं। ये प्रॉब्लम आज वहां पर ऐसा समस्या हो गई, कैसे प्रोडक्शन टारगेट हमारा मीट होगा, तो बस सोचे जा रहे हैं और सोचते सोचते नींद आ गई। सोना और मरना एक समान है। काफी मायनों में सोना जो है मरने के ही समान है। क्यों? तो दोनों में कोई ज्ञान नहीं रहता। जो मर गया उसको आप चाकू लगाइए, तलवार से काटिए, उफ तक नहीं करेगा। और जब तक हम प्रगाढ़ निद्रा में रहते हैं तब तक हम भी पूर्ण ज्ञान में रहते हैं। अब सोना मरने के समान है। जैसे ही सोकर उठते हैं तो क्या होता है? सोए थे तब तक ठीक था, सोकर जगे कि फिर वही समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर उसी दिशा में हम सोचने लगते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए जो काम होता है वो वैसे ही मरना भी क्या है? तो मरना भी एक लंबित है और कुछ नहीं है। मृत्यु जो है एक दीर्घ निद्रा है, लॉन्ग स्लंबर, स्लीप।
और मरते समय जो भावना लेकर मन में गए, जब फिर से जगेंगे मतलब दूसरा शरीर प्राप्त होगा, तो जिस भावना के साथ मरे थे, इसलिए देखिए कोई छोटे से ही बहुत बढ़िया गाने लगता है, कोई नाचने लगता है, और विवेकानंद जी संत फकीर को देखकर परेशान हो जाते थे। तो ये जो है हमारे संस्कार, संस्कार ज्ञान के जब रहेंगे, अर्थात हम अज्ञान से मुक्त होना चाहते हैं, तो हम सत्संग में आते हैं। और संत बतलाते हैं कि बाहर में जो हम सुख और शांति ढूंढ ढूंढ कर परेशान होते रहते हैं, बाहर की वस्तुओं में शांति नहीं है, बाहर की वस्तुओं में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो खुद ही उनकी लिमिटेड लाइफ है, उनका लिमिटेड स्कोप है, जो खुद सीमित है, जो खुद ससीम है, वो हमें कैसे पक्का सुख दे सकता है? ये मोबाइल अगर हमने खरीदा, बहुत लेटेस्ट मॉडल खरीद लिया, i10X भी खरीद लिया, तो कितने दिनों तक हमें सुख देगा? जब तक i11 नहीं है, या जब तक i10 हमारा खराब नहीं हो जाए। क्या ये हमें परमानेंट प्लेजर दे सकता है क्या? क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि ये खुद ही पक्का नहीं है। तो बाहर में जितनी भी चीजें हैं, वो खुद ही परमानेंट नहीं है, वो खुद ही परफेक्ट नहीं है। तो उनसे हमें परफेक्ट पीस, परफेक्ट हैप्पीनेस कैसे मिलेगी बताइए? गुरु महाराज ने हमें हमारे कहा, सब ही अनस्थिर सब ही बटोही, सत्य शांत एक स्थिर होही। एक ही ऐसा तत्व है जो शाश्वत है, जो हमेशा से था, है और रहेगा। जब तक हम उसको नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमें शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, इटर्नल पीस और हैप्पीनेस नहीं। वो कौन है जो हमेशा से था? तो कहा कि वो हम ही हैं। जिस दिन हमने खुद के दर्शन कर लिए, खुदा देख लिया। इबादत है किसी नाशा आबाद को बर्बाद को आबाद कर देना, इबादत है किसी नाशाद को फिर साद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का करना। खुद का पता बताने वाले जो होते हैं गुरु होते हैं, और गुरु कहते हैं कि तुम अगर पक्का सुख, पक्की शांति चाहते हो, तो अपने अंदर चलो, रिवर्ड इनवर्ड, अपने अंदर चलो, वहां सुख का खजाना है। जैसे हिरण की नाभि में जो मस्क डियर होता है, कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी रहती है और वहां से सुगंध निकलती है, और उसको गलतफहमी होती है कि बाहर कहीं से गंध आ रही है, और भागता भागता पूरा जीवन गंवा देता है। असल में अगर अपने अंदर झांकता तो वहीं पर सारी खुशबू सुगंध है। वैसे ही सच्चा सुख, सच्चा शांति हमारे अंदर है। अगर हम अंदर झांकें तो अंदर कैसे झांका जाए? कौन सी वो कला है, कौन सी युक्ति है जो हमें अंदर चलना सिखा दे, हमें हमारे ही दर्शन करा दे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग में आना पड़ेगा। और सत्संग में आने से जो ये प्रेरणा मिलेगी, सत्संग सिर्फ हमारे अंदर में ये भावना उत्पन्न कर सकता है ना, उधर की तरफ हमारा मेंटल इंक्लिनेशन कर सकता है, ओरिएंटेशन कर सकता है, लेकिन उसको पाने के लिए तो हमें वो तरीका सीखना पड़ेगा, युक्ति सीखनी पड़ेगी। और युक्ति सीखने के लिए क्या करेंगे? तो उनकी शरण में जाना पड़ेगा जो युक्ति ज्ञाता है, युक्ति दाता है। और ऐसे युक्ति ज्ञाता और दाता कौन? तो संत। इसलिए कहा कि हमने दुर्गा माँ की पूजा की, उनके अवतार की पूजा की, बहुत भजन गाए, ये किया। और दुर्गा कौन? तो दुर्गे दुर्गति हारिणी, ये दुर्गति का हरण करने वाली जो है, वो दुर्गा का सच्चा स्वरूप है। उन दुर्गा तक कब पहुंचेंगे हम लोग? बाहर में जो दुर्गा का स्वरूप है, वो हमारी दुर्गति को नष्ट नहीं कर सकता। बाहर में जो कुछ दिखता है, चाहे वो स्वयं भगवान भी आए, तो वो भी यही बतलाते हैं। भगवान श्री राम के पास हनुमान गए, देखिए हनुमान जी को तो राम भगवान के पूरे दर्शन मिलते थे, उनके भगवान ही थे वो। जब लंका जीत कर आए तो कुछ दिन रखकर बाकी सबको विदा कर दिया, लेकिन हनुमान गए क्या?
हनुमान जी राम भगवान की सेवा में ही रुके रहे वहां पर और रक्षा राम भगवान ने। लेकिन वैसे जो हमेशा उनके भगवान हैं और ये भक्त हैं और ये कहते हैं कि आपकी भक्ति कैसे करूं, तो राम भगवान क्या कहते थे, भक्ति तो कर ही रहा है तू, मेरे चरण दबाता है, मुझे पानी पिलाता है, मुझे नींद आए तो नींद भगाता है, सब करता है तो अब क्या करना शेष रहा। लेकिन भगवान श्री राम क्या कहते हैं हनुमान से, मुक्ति को उपनिषद पढ़िए देना है, बहु शास्त्र कथा कंधारौ मंथेन अवृथैव किम अन्वैष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरानंदम्। कहते हैं इधर उधर बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करने से कोई बेकार नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो कहा क्या करूं भगवान, तो कहा अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन, अन्वेषण करना मतलब खोज करना, अनुसंधान करना, खोज करो किसकी, तो कहा ज्योति है अंतर, अंतर ज्योति, अंदर में जो ज्योति है, बाहर तो ये ज्योति दिखाई दे रही है, लेकिन एक ज्योति है जो आंखें बंद करने पर दिखाई देती है, उसे कहते हैं अंतर ज्योति। भगवान श्री राम कहते हैं कि अंतर ज्योति की खोज करो हनुमान। क्या आवश्यकता थी उनको कहने की, कृष्ण भगवान का साथ अर्जुन को सदा से उपलब्ध था, लेकिन गीता का ज्ञान पढ़ के देखिए क्या कहा उन्होंने, ध्यान की विधि, पूरा ध्यान योग पर एक अध्याय लिख दिया है, 6ठे अध्याय में पूरा किसका ध्यान करने को कहते हैं, भगवान तो सामने ही खड़े हैं, उद्धव के सखा भी थे और बंधु भी थे, और उद्धव जी को क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मेरे दर्शन हो ही रहे, अब छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए हैं और वो क्या कहते हैं, राम भगवान की कथा सुनी आपने, और भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव को और अर्जुन को दोनों कि सम आसन आसीनो समकायो यथा सुखम और हस्तावुत्संग आधाय नासाग्र कृतेश स्वनासाग्र कृतेश। कहते हैं कि हाथ फालती मारकर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और अपने अंदर में बैठकर क्या करो, तो कहा कि इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्यो, कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं उनको उनके विषयों से हटाकर मनसा कृष्ण, मन की सहायता से खींचकर और उसे अपने अंदर में लगाओ। बाहर कृष्ण भगवान हैं और कहते हैं बाहर मत देखो, अंदर बंद करो और क्या देखो, तो कहते हैं मुझे ही देखो। ये कैसी बात है कि बाहर तो पूरे विग्रह के साथ खड़े हैं और कहते हैं नहीं नहीं ये बाहर वाला देखने से काम नहीं चलेगा, आंखें बंद करो और पहले मूल सर्वांग युक्त मेरे शरीर को देखो। श्रीमद् भागवत पढ़ के देखिए, श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं, लेकिन ये वाली चीज अधिकतर लोग छिपा ले जाते हैं। असली जो करने की चीज है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, आंखें बंद करके सामने देखो और मेरे अपने पूरे चित्त को पूरी एकाग्रता से मेरे सर्वांग युक्त शरीर में लगा दो, और जब मैं पूरा देखने लगूं तो वहां से हटाकर सिर्फ मेरे मुस्कुराते हुए मुखमंडल पर ध्यान करो, और वहां से फिर हटाओ और सिर्फ सामने शून्य में। ये कौन सा कायदा है जो स्वयं भगवान श्री राम सिखलाते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सिखलाते हैं। और जो दोनों थे जिन्हें कहा गया दोनों के अवतार, श्री राम कृष्ण परमहंस जी जिनके शिष्य की आज जयंती मना रहे हैं हम लोग, उन्होंने क्या कहा, उनके बारे में आप लोग जानते हैं, इतनी शिद्दत से भक्ति की उन्होंने माँ काली की कि बोलते थे माँ, तो निर्जीव पत्थर की प्रतिमा से माँ साकार हो जाती, हाथ से खिलाते थे, वो खाती थी, इनसे बातें करती थी। जो प्रतिमा को, निर्जीव प्रतिमा को सजीव कर ले, कैसी भक्ति होगी उनकी। और उनके पास आए तोतापुरी जी और कहा बच्चा तू मेरे से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले। इन्होंने कहा मुझे दीक्षा की कोई जरूरत नहीं। कहा क्यों, तो बोला मैं तो माता के साक्षात दर्शन करता हूँ। इन्होंने कहा जा अपनी माता से ही पूछ ले, अगर वो कहें तो आके मेरे से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले लेना। और ये जाते हैं माँ के पास में और फिर से पुकारते हैं माँ, तो माँ आ जाती है। कहते हैं माँ एक नंगा आया है, वो दिगंबर साधु थे, कुछ नहीं पहनते थे, इसलिए नंगा मतलब नंगा, बांग्ला में उसको नंगा बोलते हैं। बोले एक नंगा आया है और बोलता है मेरे से दीक्षा ले लो। तो माँ कहती है ठीक ही तो बोलता है, जाओ ले लो दीक्षा।
रोने लग गए। माता क्या बात करती हो, इतनी मेहनत से इतनी भक्ति करके मैंने आपको प्रकट किया और अब कौन सी दीक्षा शेष रह गई है। तो माँ कहती हैं कि बेटा तुमने जो ये मेरे रूप को देखा प्रकट किया, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। मेरा असली स्वरूप कृष्ण भगवान अर्जुन से यही कहते हैं। और जब वामन अवतार हुआ था उसमें जब विराट रूप दिखाया तो वहां भी यही कहा है। नारद को दिखलाया भगवान श्री राम ने, विराट रूप दिखलाकर भी कहते हैं कि नारद ये जो तुम मेरा विराट रूप देख रहे हो ये भी माया है, मेरी उत्पन्न की हुई माया है। मेरा असली स्वरूप इन सब से अलग है। तो भगवान रामकृष्ण परमहंस जी पूछते हैं कि माँ फिर इतने सालों तक आपकी उपासना पूजा अभ्यर्चना करने का फल क्या है। तो उन्होंने कहा इसका फल यही है बेटा कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। इतने बड़े महान गुरु स्वयं तुम्हारे द्वार तक आकर तुमसे अनुरोध कर रहे हैं कि दीक्षा ले ले, ये मेरी अब तक की पूजा का फल है। निष्कर्ष क्या हुआ कि काली माता को, अगर हम यहाँ महाकाली मंदिर हमारे यहाँ पर है या यहाँ आपके यहाँ महाकाली मंदिर है और वहां जाएं और पूजा करें और माँ ऐसे हाथ उठा दें और मुस्कुरा दें, क्या बेटा तो हमारी कैसी हालत हो जाएगी। ऐसी भक्ति जिनकी थी उनकी भी करना शेष है। जब तक हम अपने अंदर नहीं जाएंगे और परमात्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक हमारे दुखों का सदा के लिए अंत होगा नहीं। ये स्वयं भगवान ने भी अपने उद्देश्य सिखाया और यही हमारे ऋषि मुनियों संतों का फकीरों का हर धर्म में हर मजहब में उद्देश्य है। सबका एक ही ज्ञान है, जे पहुंचे थे कही गए तिनकी एक है बात, सब सयाने एक मत तिनकी एक है। राजस्थान के महान संत दादू दयाल तो आवश्यकता है हमें कि हम अपने अंदर चलने की युक्ति सीखें। उसके लिए किसी जानकार शुद्धाचारी क्रियावान सदगुरु की शरण ग्रहण करें, उनसे युक्ति सीखकर पूरी ईमानदारी से उसका नित्य प्रति अभ्यास करें और उस अभ्यास में हमारी प्रेरणा बनी रहे। इसके लिए ऐसे सत्संग भी नित्य प्रति करते रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्संग ध्यान के प्रति रुझान बढ़ाता है और ध्यान सत्संग में आस्था मजबूत करता है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते 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 इतना ऊपर लेकर चले जाते हैं कि जहाँ हम अपने आप को और परमात्मा को दोनों को देखकर सदा के लिए इस दुख सुख के चक्र से, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। ये नहीं होगा आज, अभी बंद नहीं होगा।